और आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, लेकिन इस बीच अलग अलग नेताओं की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जहां सीएम बघेल ने संगठन में बदलाव के संकेत दिए, तो वहीं टीएस सिंहदेव का कहना है कि इसकी क्या जरूरत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसके लिए दो नाम प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। इसमें पहला नाम खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का है और दूसरा नाम बस्तर सांसद दीपक बैज का। इसी को लेकर जी मीडिया ने प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं प्रबल दावेदार प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत माने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से वो सोचते हैं। अमरजीत भगत हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ अपने केबिन में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे। सर बता दें किस तरह से देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष की सुगबुगाहट तेज हो गई बदलने को लेकर। आप प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। ना तो मेरे किसी से चर्चा हुई है और ना ही मैंने कहीं आवेदन दिया है। हम लोग पार्टी के एक साधारण सिपाही हैं और पार्टी का जो आदेश होता है वो काम है। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस संगठन में फेरबदल के संकेत दिए हैं, लेकिन शायद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव संगठन में बदलाव नहीं चाहते। बदलाव की अटकलों के बीच टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ मंत्री जब कह रहे हैं कि इस बार 75 के पार, तो ऐसे में संगठन में बदलाव क्यों करना है। कई लोगों का विचार होगा कि अब चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई कुछ चेंज करके भी देखो। अगर कहीं कुछ सीनियर मंत्रियों को ये कहते हुए देखा कि इस बार तो 75 पार वाली बात है, तो अगर स्थिति इतनी अच्छी है कि हम पिछले बार से भी ज्यादा सीट जीत रहे हैं, तो बदलाव का औचित्य फिर समझ में नहीं आता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फेरबदल होने की खबर को बीजेपी ने वर्चस्व की लड़ाई बताया है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी में है। कांग्रेस में पिछले जब से 2018 का चुनाव हुआ, जय और बीरू के नाम से चुनाव लड़ा गया था। घोषणा पत्र जय और बीरू ने मिलकर बनाया था। अब तो बीरू कहाँ है। माननीय भूपेश बघेल जी यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स करते हैं। इस समय जूतम पैजाज की स्थिति है। पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों या नेता प्रतिपक्ष हों, इन लोग और पुराने जो मठाधीश हैं उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चुनाव से पहले होने वाले फेरबदल को काफी अहम माना जा रहा है। देखना होगा कि चुनावी साल में पार्टी किस पर भरोसा जताते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रायपुर से। सत्यप्रकाश, एक और मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए कि संगठन में बदलाव हो सकता है। वहीं टीएस सिंहदेव का जो बयान सामने आया वो तो है ही, लेकिन अगर बदलाव होता है तो उसके क्या मायने होंगे और वो कितना महत्वपूर्ण पार्टी के लिए हो जाएगा? देखिए, ये साल चुनावी साल है और चुनावी साल में राजनीतिक दल फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, और तब जबकि सत्ता वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो ऐसे में उन्हें और संभल के चलने की ज़रूरत है। और शायद यही वजह है कि पिछले दिनों जो खबरें सामने निकल के आई थी कि सत्ता और संगठन में बहुत बेहतर तालमेल नहीं है, ये बात राष्ट्रीय हाईकमान तक भी पहुंची थी। यहाँ तक कि पिछले दिनों जब प्रभारी बनने के बाद कुमारी शैलजा आई थी और विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा की थी, तो कई विधायकों ने इस बात को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की कि कुछ मंत्री जो हैं उनकी सुनते नहीं है। इस तरह की खबरें सामने निकल के आई। हालांकि इन खबरों पर बहुत ज़्यादा कुछ कुमारी शैलजा नहीं बोली, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी अपनी बात सब कुछ रखते हैं और यही कांग्रेस में लोकतंत्र है। लेकिन इस सबके बीच तब जबकि अब राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो हो गया है, क्योंकि संगठन चुनाव के मद्देनजर तमाम जो डेलीगेट्स थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये जिम्मा सौंप दिया था, जिम्मेदारी सौंप दी थी कि वहीं प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। इस बीच में राष्ट्रीय अधिवेशन आ गया और राष्ट्रीय अधिवेशन के वक्त में
ये तमाम चीजें टल गई। अब ये तय करना है राष्ट्रीय हाईकमान को कि क्या मोहन मरकाम ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे या नया कोई चेहरा आएगा, और उसका वक्त मुझे लगता है जिस तरह की सुगबुगाहट है शायद नजदीक आ गई है और इसीलिए इस बात की चर्चा हो रही है। तो अब देखना ये होगा कि क्या राष्ट्रीय हाईकमान जो है कांग्रेस का वो किसी नए चेहरे पे दांव आजमाता है, क्योंकि सुगबुगाहट इस बात की है, चर्चा इस बात की है और लामबंदी भी इसे लेकर अपनी अपनी जो बड़े नेता जो इसके दावेदार हैं वो करने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, और अगर आजमाता है तो उसका किस तरह से प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।